यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानी शुरू होती है यमन की शहजादी दिलफरेब से, जिसका एक प्रेमी था और उसे प्रेमी का नाम था दिलफिगर। दिलफिगर शहजादी से सच्चा प्रेम करता था और शहजादी को पाना चाहता था। शहजादी ने अपने प्रेमी के सामने एक शर्त राखी। उसने अपने प्रेमी से कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में, तब मैं तुझे काबुल कर लूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार, इधर का रुख ऐन करना, वरन तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दिल स्वीकार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकार, शिकायत का और प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का वैज्ञानिक भी अवसर ना मिला। शहजादी ने जो ही अपना फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगर को धक्के देकर बाहर निकल दिया। आज इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। आफत का मारा वह आदमी बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको कहां मिलेगी। ये तो नामुमकिन है। और क्या ऐसी कोई चीज है, क्या करूं? अबे हयात लेकर आऊं या तख्ते ताऊ? नहीं, ये वो चीज हरगिज नहीं है। दुनिया में जरूर ही इनसे भी महंगी और इनसे भी अनमोल चीज मौजूद है, मगर वो क्या है और कैसे मिलेगी? दिलफिगर इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। उसकी अकाल कम नहीं कर रही थी। वह सोचने लगा, काश मेरा कोई मददगार होता जो मुझे ऐसी बेस्ट कीमती चीज का नाम बतला देता। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का और मौत की आवाज, इनसे भी ज्यादा बेसकीमती चीजों की तलाश में कमर कर सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, ये मेरी कल्पना से भी परे है। दिलफिगर यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, थकान से चूर, वह वीरानौन में घूमता रहा, आबादियों की खाक छांटा रहा, परंतु जो दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती चीज थी वह उसे ना मिली और ना ही उसका कोई निशान मिला। एक रोज वह भुला भट्ट हुआ एक मैदान में जा निकाला, जहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा थी। मैदान के बीचों बीच कैकजी आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। वहीं पर एक मंच पर फांसी का फंदा झूम रहा था। दिलफिकर कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ वहां का माहौल देखकर रुक गया। वह क्या देखता है कि कई लोग एक कैदी को, जिसके हाथ पैर बंधे हुए, दपकड़े हुए चले ए रहे हैं। इस अभागा आदमी का दमन सैकड़ों बेग ना होके खून के छिंटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। लोग उसे कला चोर कहकर पुकार रहे। 10 सिपाहियों ने उसे फांसी के फंदे पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गार्डन में डाल ही दी गई थी कि तभी वह मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते एक पाल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकल सकूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर टकने लगे। अंतिम याचना को याद करना उचित न समझा और बदनसीब पापी कला चोर जरा देर के लिए फांसी के तख्ते से उतार लिया गया। लोगों की भीड़ में एक खूबसूरत सा भोला भला लड़का दिखाई पड़ा। वो बच्चा अपने ही मस्ती में खेल रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था। उसका चेहरा उसे सच्ची खुशी के कमल के समान खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हमें हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं बोलती। उसे बच्चे का दिल अभी तक पाप की गार्डन और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब कला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उसे पर गाड़ी हुई थी। वह उसे लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद भी ऐसा ही भोला भला था, ऐसा ही खुश और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। मैन उसे गोदी में खिलाती सारा कुनबा उसे पर जान न्योछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बाइट हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि वह उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ा। ये वही निर्दय आंखें थीं जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को देखा और पलक तक न झपकी। दिलफिगर ने लपक कर वो आंसू का कटरा यानी अनमोल मोती अपने हाथों में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताऊ और अबे हयात सब न्योछावर है। इस ख्याल में खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में दिलफिगर अपनी माशूका दिलफरेब के शहर की तरफ चल पड़ा। मगर जो जो मंजिल तय होती जाती थी, उसका दिल बैठता जा रहा था कि कहीं उसे चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती चीज समझता हूं, दिलफरेब की आंखों में कोई कद्र ही ना हो तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाइश है। आखिरकार लंबा सफर तय करके वह अपनी माशूका के शहर में पहुंचा। शहजादी तक उसका संदेश पहुंचा गया कि वह दुनिया की बेसकीमती चीज लेकर पहुंच गया है। शहजादी दिलफरेब ने फौरन उसे अपने सामने बुला भेजा। अपने चेहरे को पर्दे से ढके हुए वह शहजादी सामने आई और कहा कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगर ने आशा और भाई की एक विचित्र मनस्थिति में वह आंसू की बूंद पेश की और उसकी सारी कहानी सुना दी। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत ही गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर थोड़ी देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिक्र, बेशक तूने दुनिया कीमती चीज ढूंढ निकल है। तेरी हिम्मत और तेरी शूज बज की मैं साथ देती हूँ।
मगर यह दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती चीज नहीं है। इसीलिए तू यहां से जा और फिर से कोशिश कर। शायद अब की बार तेरे हाथ वह मोती लग जाए जिससे तेरी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी तुझे बतलाया था कि तुझे फांसी पर चढ़ा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्ती हूँ, इसीलिए कि तुझ में वह सब गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू कभी ना कभी जरूर कामयाब हो जाएगा। प्रेमी दिलफिक्र ने कहा, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खागा? क्या तू मुझे अपने रूप की एक झलक नहीं दिखलाएगी? अपने आशिक की ऐसी बातें सुनकर शहजादी गुस्सा हो गई और हम दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकल दिया जाए। बाहर निकल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगर अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहता रहा। फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भड़काने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस एबदार मोती से भी ज्यादा होगी? आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरह एक बार फिर से सफर के लिए तैयार हो गया। दिलफिगर ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खगियानी, कभी बर्फी स्थान की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भट्ट रहा, फिर भी उसे वह बेशकीमती चीज नहीं मिली। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उसे एक युवती सुहाग के जोड़े पहने हुए 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उसे चिता पर उसके पति का मृत शरीर भी पड़ा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। यकायक चिता में से अपने आप ही आग की लपटें उठने लगी। सती का चेहरा उसे वक्त एक पवित्र भाव से अलौकिक हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में ही वह फूल सा शरीर रख का ढेर बन गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जान न्यौछावर कर दी। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो दिलफिक्र चुपके से उठा और वह राग का ढेर समेटने लगा। इस मुट्ठी भर रख को वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझ रहा था। अपनी सफलता के नशे में चूर। जैसे जैसे वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसे लगता था कि इस बार वह सही चीज अपनी प्रेमिका के लिए ले जा रहा है। यकीनन उसकी यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिरकार वह अपनी प्रेमिका के शहर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने शहजादी को जाकर खबर दी। शहजादी दिलफरेब ने अपने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुला लिया और उसे चीज के लिए, जो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, हाथ फैला दी है। प्रेमी दिलफिकर ने हिम्मत करके मुट्ठी भर रख को उसकी हथेली में रख दिया और फिर दिल को पिघला देने वाली वह घटना का सुनाई। दिलफरेब ने उसे मुट्ठी भर रख को अपनी आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान, निछावर करने वाले मेरे आशिक दिल देने की शक्ति है। दुनिया की यह बहुत ही बेसकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल मुझे भेंट दी है। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास मैं रहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाबी बख्शी। यह कहकर वह दिलफिगर की आंखों के सामने से एंजेल हो गई। चूबेदारों ने प्रेमी का हाथ पकड़कर उसे दरबार से बाहर कर दिया। फिर तीसरी बार वह प्रेमी एक बार फिर से निकल पड़ा, उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज की खोज में। परंतु इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने मान लिया था कि दुनिया में ऐसा कोई अनमोल रतन नहीं है। वह अब जीना नहीं चाहता था। उसने मैन ही मैन में खुदकुशी करने का इरादा कर लिया। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता गा, तुम भी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगर नादान दिलफिकर, ये क्या बुज़दिल जैसी हरकत है? तो मोहब्बत का दवा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं की। मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत मत। हर पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, तो वहां जा और तेरी आरजू पूरी हो जाएगी। ये कहकर वह बुजुर्ग आदमी गायब हो गए। दिलफिगर ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ चला। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेजिस्टरनॉन, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगर हिंद की पाकसर जमीन में दाखिल हुआ। एक ठंडे पानी के झरने उसने अपनी सफर की सारी तकलीफें धो दी और थकान के मारे नदी के किनारे पर लेट गया। शाम होते होते वह एक मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमारी और बेजान लशहन बिना कफन के पड़ी हुई थी। चलकौवे और वैसी दरिंदे भरे पड़े सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ऐसा होलनाक दृश्य दिलफिगर ने कभी ना देखा था। एक एक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है। यहाँ लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में उसे करीब से करने की आवाज आई। दिलफिगर उसे तरफ देखता है।
देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, वह जमीन पर पड़ा हुआ है। साइन से खून का फव्वारा जारी है, मगर तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिकर ने उसके घाव से निकल खून को रोकने की कोशिश की और बोला, है जमा मर्द, तू कौन है जमा मर्द, तू कौन है जमा मर्द। यह सुनकर वीरों की तरह बोला, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मैन का बेटा और भारत का सबूत हूं। ये कहते कहते उसकी तैयारी पर बाल बध गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिलफिकर समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। वो नरमी से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैं अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर बोला भट्टा हुआ, ए निकाला, मेहरबानी करके मुझे यह बताओ कि यहां पर क्या हुआ है। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत ही मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो मेरे खून से तार पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही उंगली जमीन अब मेरे पास बाकी रह गई है, और जो सिवाय मेरी मौत के मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त पर यहां आया है जब मैं तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं हूं। मेरे बाप दादा का ये देश आज हमारे हाथों से निकल गया। इस वक्त हम बीटी हैं, मगर हमने हमलावर को दिखा दिया। यह जो लाशें तू देख रहा है, ये उन्हें लोगों की है। जो इस तलवार के घाट उतारे गए सिपाही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने आगे कहा, मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मारा। फिर अपने घाव पर हाथ रखते हुए वह बोला कि इस खून को रोकने की कोशिश मत कर। इसको रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मार जाना ही अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं जमा। मर्द की आवाज माध्यम होने लगी। अंग ढीले पद गए, खून इतना ज्यादा बहा गया कि खुद ही बंद हो गया। रह रहकर एक आड़ बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की धड़कन भी बंद हो गई और आंखें मूंद ली गई। दिलफिगर ने समझ लिया कि अब कम तमाम हो गया है, और फिर मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके साइन से खून का आखिरी कटरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिल स्वीकार पर इस दृश्य का बहुत ही गहरा असर पड़ गया, और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस खतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। उसने फौरन खून की एक बूंद को अपने हाथों में संजो लिया, और इस दिलेर राजपूत की बहादुर पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रावण हो गया। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वह रूप की मल्लिका दिलफरेब के दरबार में हाजिर हुआ। आजादी बोली दिलफिगर, अब की बार तो बहुत ही दिनों के बाद लौटा है। एल दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती चीज कहां पर है? दिलफिकर नहीं खून का वह कटरा शहजादी की हथेलियां पर रख दिया और दिल को झकझोर देने वाली पूरी कहानी का सुनाई। वह अभी खामोश पीना हुआ था कि एक एक सुनहरी पर्दा हटा और दिलफिगर के सामने हुस्न का दरबार सजा हुआ नजर आया। शहजादी का हुस्न देखकर वह चंबे में पद गया और चित्रा लिखित सा खड़ा रहा। शहजादी दिलफरेब उसके कदमों से लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगर से बोली, हे जान सर आशिक किरदार, मेरी दुआएं खुदा ने सन ली और तुझे कामयाब बना दिया। आज से तू मेरा मलिक है और मैं तेरी गुलाम हूं। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ी तख्ती निकल जिस पर सुनहरी अक्षरों से लिखा हुआ था, खून कब है आखिरी कटरा, जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसके कई शर्तें पूरी की और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में अगर सबसे बेस्ट कीमती कोई चीज है तो वो है उसे सिपाही के खून का आखिरी कटरा, जो देश की हिफाजत के लिए वीर गति को प्राप्त होता है।